किस मामले में कहा? रोज़े के मामले में कहा, जब बीमार हो, मुसाफिर हो तो रोज़ा छोड़ दो और गिनती को बाद में कंप्लीट कर लो। ठीक है? तो बहुत है। अब आइए बनी इसराइल की जो पिछली उम्मतों के कुछ वाक़यात मिलते हैं, उनमें से 1-2 चीज़ें रखता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर पिछली उम्मतों का जो मामला था, अगर उनमें से कोई पेशाब उनके अगर कपड़ों पे लग जाता, तो उस कपड़े के हिस्से को काट कर फेंक देना पड़ता, वो धोने से पाक नहीं होता था, वो उम्मतों के मामले में। वो उम्मतों में पेशाब अगर निकल जाता और धब्बा अगर किसी कपड़े पे लग जाता, तो कपड़े को आप धो नहीं सकते थे, उससे पाक नहीं होता, उसको काट कर फेंक देना पड़ता था, उतना पार्ट। हमारे सिर्फ़ धोने का, निचोड़ने का हुक्म दिया गया, है ना? बच्चों के मामले में हुक्म दिया गया, बड़ों से भी अगर हो जाए तो सिर्फ़ उसे धो देना है, उनको काटना पड़ता था, ठीक है? इसी तरह अगर देखें, बनी इस्राइल में अगर कोई औरत नापाक हो जाती, तो उसका मामला ये था कि घर से अलग रखना पड़ता। इस उम्मत को ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया तहरत के मामले में, है ना? हमारी औरतें नापाक हो तो नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ेंगी, रोज़ा नहीं रखेंगी, लेकिन बाकी सारे आम काम खा सकती है, पी सकती है, साथ रह सकती है, खाना बना सकती है, सारे काम कर सकती है, याद रखिए, ये दिया गया। बनी इसराइल में कोई कत्ल करता, तो कत्ल की सज़ा कत्ल ही था। हमारे लिए ऑप्शंस हैं, कत्ल की सज़ा चाहे तो कत्ल करे, कत्ल की सज़ा चाहे तो खून बहा ले, कंपनसेशन ले या कत्ल के बदले माफ़ कर दे, पूरे ऑप्शंस खुले। लेकिन पिछली उम्मत में बनी इसराइल में कत्ल का बदला कत्ल। इसी तरह पिछली उम्मत ने बनी इसराइल में अगर कोई गुनाह करता, गुनाह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता। हमारे मामले में हमारे गुनाह क्या होते हैं रब्बुल इज़्ज़त को मालूम और बंदे को मालूम है। तो हमको ढाक लिए गए, वरना उनके पास क्या होता, गुनाह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता और कफ़ारा भी लिखा जाता। तो कितनी शर्म की बात थी ना। हर आदमी जाते-जाते देख रहा है, अरे ये वो झूठा है, अरे ये वो ज़ानी है, अरे फलाना है। हमको कितने फ़ज़ाइल देखे, देखिए आप, काउंटलेस, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें याद रखिए, पिछली कौमों को अगर देखें। इसी तरह अगर पिछली कौमों को देखें, यहूद और नसारा, अगर वो रात में सो जाते तो खाने की ममानियत थी उनको, फिर दूसरे दिन ही खा सकते थे। मतलब उनका रोज़ा कैसे होता था, आज रोज़ा रखा समझो मगरिब, अब खाना नहीं खा सकते, फिर कब? अगली मगरिब तक। हमारे लिए क्या छूट है कि हम मगरिब पे रोज़ा खोलते हैं, उसके बाद मगरिब से लेकर पूरा फजर के निकलने से पहले तक खा पी सकते हैं। उनके लिए था कि एक बार रोज़ा इफ्तार कर लिया, फिर सो गए, फिर रोज़ा कंटिन्यू होता दूसरे दिन तक और फिर बीवियों से उतना पूरा टाइम दूर रहना पड़ता। हमारे लिए छूट क्या दी गई? इफ्तार कर लिए, तो अब दूसरा रोज़ा शुरू होने से पहले तक बीवी भी हलाल, खाना भी हलाल, सोना भी हलाल, जो करना है करते रहो। उनके पास था अगर सो गए, ख़त्म, फिर खाना नहीं खा सकते, फिर अगले दिन ही खाना है। तो हमें बड़ी ढील और छूट दी गई, आसानियाँ दी गई, ये इस उम्मत की दूसरी बड़ी फ़ज़ीलत। आइए अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।